बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह खान के स्टाइल में तवे के ऊपर बीफ के कबाब बनाऊँगी, मसाले वाले, जो यकीनन आपको पसंद आएंगे क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल है। लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। आपकी तरफ से मेरे चैनल को आगे बढ़ने में जो मदद देता है वो व्यूज़ ही देते हैं, और व्यूज़ की सूरत में ही आपका प्यार मुझे मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक का, वहाँ पर जाइए। आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में। जी तो व्यूवर्स, इसके अंदर 1 kg बीफ का कीमा लिया है। इसमें मैंने ये देखें सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक 1-1 टेबल स्पून और 2 अदद प्याज चॉप करके डाल ली हैं। अब इसमें स्पाइसेस डालूंगी। अब स्पाइसेस में इसके अंदर लाइट मसाले डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालने, और फिर हाथ की मदद से इनको मिक्स करूंगी क्योंकि फिर मसाला, खड़े मसाले के अंदर भी ये स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया, क्योंकि इसमें मैंने डाली है सब्ज़ मिर्च, तो सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो कम डालूंगी। 1/2 टीस्पून के लगभग इसमें सुरख मिर्च जाएगी। उसके बाद है गरम मसाला मेरे पास, 1/2 टीस्पून गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। नमक है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून डाल लेते हैं इसके अंदर। और इसको जूसी रखने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून भरकर सिरके का डालूंगी ताकि ये जूसी रहें, ड्राई ना हो। इस तरह ये जूसी जूसी रहेंगे, खुश्क नहीं होंगे। और इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैं कुटी हुई मिर्च, जो कि चिली फ्लेक्स जिनको कहते हैं, वो डालूंगी। और इसको हाथ की मदद से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर, मसाले स्पाइसेस सारे मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ना ऑयल डालती हूँ ताकि ड्राईनेस ना हो। अगर आप इसको इसमें ड्राई ड्राई ना हो और हाथों पर भी जब हम इसकी कबाब बनाएं तो ड्राईनेस ना आए। आप चिकनाई वाला कीमा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। और ये मैं कच्चे कीमे के बनाऊंगी जो कि बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे, आपको पसंद नहीं आएंगे। हाथ पे लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको बनाऊंगी। पहले बॉल की सूरत में बना लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे कबाब। इस तरह मैं सारे बना बना के रख लेती हूँ। तो अगला स्टेप क्या होगा शेयर करती हूँ आपके साथ, मिलते हैं अभी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर कबाब डाल दिए हैं और इसको उलट पलट करके 3 से 4 मिनट इधर करूँगी एक साइड से, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से करके तो इसको उतारती जाऊँगी। अगला स्टेप क्या होगा वो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, एंड तक इसको आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें एक साइड से गोल्डन से हो चुके थे, मैंने दूसरी साइड चेंज कर दिया है। इसी तरीके से सारे बना लूँगी, बना के फिर इसको बाहर निकाल लूँगी। और अगला स्टेप किस तरीके से और क्या है वो आप मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। तो फिर आपको पता चल जाएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये तो व्यूअर्स, कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, कबाब उतार लिए थे। अब वही ऑयल जिस पे कबाब फ्राई किए हैं वो थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा और डाल लिया। इसमें 1 टीस्पून भरकर जीरे का डालूँगी और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी, 1 अदद बड़ी इलायची डालूँगी। ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। और 10 से 12 मेरे पास ये साबुत काली मिर्चें हैं वो डालूँगी। और इसके अलावा
इसमें दो लौंग डालूंगी, डाल के तो इसके अंदर मैं डालूंगी, मेरे पास है 3 अदद टमाटरों का पेस्ट बनाया। आपके पास अगर फ्रीज़ किए हुए नहीं है टमाटर तो आप बेशक दूसरे टमाटर डाल दें। मेरे पास फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे जिस बिना पर मुझे ये पेस्ट बनाना पड़ा। इसके साथ साथ मेरे पास है कुछ खड़े मसालों में है मेरे पास लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, ये एक टेबल स्पून मज़ीद इसके अंदर डाल रही हूँ और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इनकी भुनाई कंप्लीट होती है अगला स्टेप शेयर करती हूँ। अगला स्टेप क्या है, मेरे साथ यूं ही बने रहेगा देखने के लिए। जी व्यूअर्स, साथ साथ मसालों की भुनाई हो रही है, साथ साथ इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं क्योंकि ये मसाले वाले बना रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने कबाबों में डाला था, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर इसमें डाल रही हूँ ताकि जब खाएं तो ये टेस्टी हो। और क्योंकि ये मसाले वाले बना रही हूँ और नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून पहले डाला है, 1 टीस्पून अब डाल रही हूँ। इनको डाल के हल्दी का पाउडर डालूंगी, हाफ़ टी स्पून के लगभग हल्दी, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भरकर, कुटी हुई मिर्च। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं तो इसलिए मेरे पास बड़े साइज़ के 3 अदद टमाटर तो दही नहीं डाल रही। और इसको कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च वो डालूंगी 1 टीस्पून भरकर ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए। गरम मसाला नहीं डाला मैंने, वो टेस्ट करने के बाद डाला। जी तो व्यूअर्स, मसाले की भुनाई ये देखें हो रही है, ऑयल अलग हो रहा है और मसाला अलग। अब इसके अंदर मेरे पास कबाब हैं वो डालूंगी ताकि अगर थोड़ी बहुत उनकी कसर है तो वो भी निकल जाए। कबाब डाल के मिलते हैं। ढक्कन दे के 2-3 मिनट के लिए अब इसमें देखें मैंने ये सारा कुछ डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए हैं ताकि उनको बस मेल्ट नहीं करना, उनका कच्चापन ख़त्म करना है, क्रंच क्रंच आए इसमें। 2-3 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं। टेस्ट करती हूँ कि इसमें नमक मिर्च स्पाइसेस कैसे हैं तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी फराह खान के स्टाइल में तवा फ्राई मसाले वाले बीफ के कबाब तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको ग्रेवी लगाना तो थोड़ी बहुत ग्रेवी लगा सकते हैं लेकिन मैंने नहीं लगाई। अब दही लगा इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालूंगी और हल्का सा गरम मसाला डाल के तो आप इसको पेश कर सकते हैं। डिश आउट के लिए हाजिर है लेकिन मैं इसी में दिखाऊंगी। तो गरम मसाला डालते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस सारे ठीक हैं जितने मैंने डाले हैं उस लिहाज से गरम मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए, इसमें खुशबू अच्छी सी आ जाए। तैयार हो चुकी है आज की रेसिपी फराह खान के स्टाइल में। आज की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।